हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार, जय हिंद। और झारखंड में 26 तारीख की डेट में एक महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो हाई कोर्ट से आया है। और निर्णय यही है कि सुनील टुडू केस जो था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट केस था। और जिस तरह से जितने भी ज्वाइनिंग वाले छात्र हैं जो ऑलरेडी जिस तरह से 6800 जो नौकरी कर रहे हैं उनको लेटर तक थमा दिया गया था कि आपकी नौकरी जा सकती है। और जो है छात्रों के पक्ष में निर्णय आने की संभावना थी। और जिस तरह से मैं कह रहा था कि बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, और बीच का रास्ता ये था कि आईआरबी में जो है वो सीटें खाली थी, झारखंड कांस्टेबल में जो है वो कुछ सीटें खाली है। और इस सीट को भरकर जो है वो इस सुनील टुडू केस को समाप्त किया जा सकता था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया हाई कोर्ट की तरफ से। इसमें सीधा तौर पर कह दिया गया कि ये जो है केस डिसमिस किया जाता है। हाई कोर्ट ने नियमावली को सही ठहराया, 7,000 से अधिक नियुक्ति सिपाहियों को राहत, नौकरी सुरक्षित। तो ये मामला जो है वो सुनील टुडू केस का है। और कहीं ना कहीं ये अब प्रतीत हो रहा है कि इतना जेन्युइन मुद्दा मैं बोलूँ तो आईआरबी वाला जिस तरह से बहस हो रहा था, मैं सारे बहस को बारीकी से देखा हूँ। आईआरबी झारखंड कांस्टेबल 4/2015 इसमें जो है द्वितीय सूची आने की पूरी संभावना दिख रही थी, लेकिन जजमेंट जो है एकदम विपरीत आया, जिसकी कोई संभावना नहीं थी। और मेरा करंट वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे मैंने कहा था कि आईआरबी की जो है वो सीटें आने वाली है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड जो है वो जजमेंट इस तरह से हाई कोर्ट से आना ये मान्य मुझे नहीं लग रहा है। और छात्र जो इस केस में इतना इंतज़ार कर रहे थे द्वितीय सूची को लेके, वो कभी मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरह से छात्रों के वकील से भी बातें हुई, उनका कहना था कि द्वितीय सूची आएगा। कोई भी छात्र जो है केस इसलिए नहीं किए थे कि जो लड़का का नौकरी हो गया उसका नौकरी चला जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन उनका भी सिलेक्शन हो जेन्युइन चीज़ों पे, ये उनका मुद्दा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जिस तरह से झारखंड कांस्टेबल 4/2015 का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, छात्रों से मेरा यही सजेशन रहेगा कि स्वार्थ भरी बातों को छोड़कर एक जेन्युइन मुद्दों पर जो है अपने विचार अभी भी रखें। नहीं तो कुछ अगर ऐसा हाई कोर्ट जैसा जजमेंट आ जाता है तो फिर आपको पछताने के अलावा और कुछ जो है रास्ता आपके पास नहीं रह जाएगा। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि सेल्फिश ना बने, पहले ये ना सोचें कि पहले मेरा सिलेक्शन हो। जेन्युइन मुद्दों पर जो है अपने बात रखने का, अपने वकीलों से रखने का प्रयास करवाएं, ताकि जो है केस पहले मजबूती से लड़ा जाए और जीता जाए। उसके बाद जो है कंसीड करने की बात जो है आप करेंगे, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा, क्योंकि जीता जाता एग्जाम्पल जो है वो हाईकोर्ट का है। और अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो वहाँ पे बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कहीं नहीं है और अपनी बात उसके आगे आप कहीं नहीं रख सकते हैं। ठीक है। बाकी आईआर वाली छात्र का आगे क्या प्रोसेस है वो भी मैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। जैप 2011 वाले छात्र का भी हाई कोर्ट से कुछ यहाँ पे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है, और उनका भी केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। आशा करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से जो है कुछ बेहतर निर्णय छात्रों के पक्ष में आए, और कुछ सीटों पर जो है वो ज्वाइनिंग छात्रों का हो सके, जिसकी लड़ाई इतने लंबे समय से चल रहे हैं। 2011 से जैप 2011 वाले छात्र लड़ रहे हैं, और 2015-17 की जो है ये झारखंड कांस्टेबल 4/2015 वाले छात्र लड़ रहे हैं। तो एक लंबा संघर्ष छात्रों का भी है। तो एक सही निर्णय की मैं कामना करता हूं कि जो है सुप्रीम कोर्ट से एक सही निर्णय आया है और इसमें छात्र जो है लाभान्वित हो पाए। तो उस तरह से छात्रों को एक सही रास्ते पे जो है वो प्रयास करने की भी ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जो है ऐसे भौचक्के टाइप के जजमेंट के लिए आप लोग तैयार रहेंगे, जो आपको भी स्वीकार नहीं हो पाएगा। ठीक है। बाकी मेरी बातें आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। और इस चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सुनील टुडू केस का अपडेट यही है कि जितने भी केस हाई कोर्ट में थे सारे केस जो है वो डिसमिस्ड कर दिए गए हैं। अब हाई कोर्ट से कोई भी संभावना नहीं है कि आपका रिजल्ट आ सकता है। बाकी इस चैनल पर अगर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।